नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। 25 अगस्त 2024 यूपीपी री एग्ज़ाम का जो पेपर सेकंड मीटिंग में हुआ था उसकी हिंदी की आंसर की डालने में जा रही हूँ। तो आप अपने प्रश्नों को मिला लीजिए और देखिए आपके कितने प्रश्न सही हैं। बहुत ही बच्चों सरल पेपर आया है ये पेपर। इससे पहले फर्स्ट मीटिंग वाला पेपर इसको देखते हुए काफ़ी कठिन पेपर था। प्रश्न 1, हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका विकल्प ए है सही, हेड। इसका विकल्प ए सही है, हेड। ये अंग्रेजी का उपसर्ग है। प्रश्न 2, मौन का विलोम शब्द है। इसका विकल्प ए सही है, मुखर। मौन माने क्या होता है? बिल्कुल चुपचाप, और मुखर माने बोलना। मौन का वाचाल भी होता है विलोम और मुखर भी होता है। इसका विकल्प ए सही है, मुखर। प्रश्न 3, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? इसका विकल्प डी सही है। मंदिर का अर्थ देवालय और मंदिरा का अर्थ होता है अश्वशाला। प्रश्न 4, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। इसका विकल्प बी सही है, जगाना। तो बच्चों, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। या कभी कभी दूसरे से कहकर किसी तीसरे व्यक्ति से काम करवाता है तो वहाँ पर भी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसका विकल्प बी सही है, जगाना। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसका विकल्प बी सही है, वो एक विदुषी महिला थी। प्रश्न 6, चरण कमल वंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? इसका विकल्प सी सही है, रूपक। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण ही कमल है, चरण और कमल में कोई अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। प्रश्न 7, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघुधू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका विकल्प ए सही है, साहित्य अकादमी। तो बच्चों, 2011 में इनको जो है काशीनाथ सिंह को रेहन व रघुधू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है? गौ का अर्थ नहीं है पूछा गया है बच्चों। इसका विकल्प डी सही है, गज। प्रश्न 9, कल कानन कुंडल मोर पंखा उर्पे वनमाल विराजती है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका विकल्प ए सही, अनुप्रास। जहाँ बच्चों एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। प्रश्न 10, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? इसका विकल्प ए सही है, अव्ययी भाव। यहाँ अंग मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग लग गया तो शब्द बना प्रत्यंग। जहाँ पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न 11, ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? इसका विकल्प ए सही है, सम्मिलित। जिसके उच्चारण मुखाकृत के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं, सम्मिलित, अर्धसम्मिलित, विपरीत और अर्धविपरीत। सम्मिलित में मुंह बहुत थोड़ा सा खुलता है, बिल्कुल ना के बराबर। इसमें ये 4 स्वर आते हैं, ई उ। फिर अर्धसम्मिलित, इसमें सम्मिलित से थोड़ा सा अधिक मुंह खुलता है। विपरीत, इसमें पूरा मुंह खुल जाता है। और अर्ध विपरीत में विपरीत से थोड़ा कम और अर्ध सम्मिलित से थोड़ा अधिक मुंह खुलता है। प्रश्न 12, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। इसका विकल्प सी सही है, व्योम। प्रश्न 13, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है। यहाँ की को रेखांकित किया गया है, ये संबंध कारक है। जहाँ 2 व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों आदि में संबंध का बोध और का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने कारक चिन्ह आते हैं वहाँ संबंध कारक होता है। प्रश्न 14, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद है। इसका विकल्प बी सही है, सामान्य भविष्यत काल। जहाँ आने वाले समय में
निश्चित रूप से काल का होना पाया जाता है, वहाँ सामान्य भविष्यकाल होता है। अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? इसका विकल्प ए सही है, पर्वत और स्थिर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 16 यामा के रचयिता हैं? इसका विकल्प सी सही, महादेवी वर्मा। तो मित्रों, यामा के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं और इस रचना पर इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला लेखिका थीं। प्रश्न 17 अमित अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है? इसका विकल्प ए सही है। अमित का अर्थ बहुत और अमित का अर्थ शत्रु होता है। प्रश्न 18 निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? इसका विकल्प डी सही है, या स्वर नहीं है। आ उ ए ये तीनों स्वर हैं, जबकि या स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श और नासिक व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान है तालु। तालु और नासिक इसका उच्चारण स्थान है। प्रश्न 19 वो कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? वो कौन सा समास है? जहां इसका विकल्प बी सही है, तत्पुरुष समास। प्रश्न 20 आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका विकल्प सी सही है, इक। प्रश्न 21 जिसकी तुलना ना की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसका विकल्प बी सही है, अतुलनीय। प्रश्न 22 निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसका विकल्प डी सही है, आय। प्रश्न 23 निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? इसका विकल्प डी सही है। अर्धविराम बच्चों वहाँ होता है जिसमें पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकते हैं। प्रश्न 24 गो शब्द का वचन पहचानिए। इसका विकल्प बी सही है, एक वचन। प्रश्न 25 काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है? इसका विकल्प बी सही है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। प्रश्न 26 कामायनी के रचनाकार हैं? इसका विकल्प ए सही, जयशंकर प्रसाद। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावाद और खड़ी बोली का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। प्रश्न 27 कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका विकल्प ए सही, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। प्रश्न 28 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? इसका विकल्प डी सही, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो बच्चों, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं और इनमें सभी को में से किसी को भी उत्कृष्ट साहित्य रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रश्न 29 निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? इसका विकल्प ए सही, आलस। आलस का तद्भव होगा आलस। आम का तत्सम क्या होगा? आम्र। आग का तत्सम अग्नि। आसरा का आशा। बच्चों, ये एक प्रश्न है, मुझे लगता है शायद मैंने कुछ गलत बता दिया है। ये है प्रश्न 19 कौन सा समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। तो विशेषता बतलाता है तो इसका अर्थ तो होना चाहिए कर्मधारय समास। तो अगर विशेषता आ गया है तो कर्मधारय समास, लेकिन विशेषता तो कभी विशेष से पहले होता है, कभी विशेषण। तो विशेषता पद आए वाला प्रश्न आए, इसलिए मेरे विचार से कर्मधारय होगा। इसका विकल्प सी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 30 यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? इसका विकल्प डी सही है, हेतु हेतु मद भूत काल।
जहाँ बीते हुए समय में एक कारण का होना दूसरे कारण के होने पर आश्रित होता है, वहाँ हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। प्रश्न 31, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, इसका विकल्प सी सही, विस्मयवाचक। तो बच्चों यहाँ अरे, ओह, वाह, इस प्रकार के शब्द कहीं पर भी आ जाएं तो ये विस्मयवाचक वाक्य होगा। देखो विस्मयवाचक वाक्य का चिन्ह भी लगा है। प्रश्न 32, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये किस वाच्य में है? इसका विकल्प डी सही है, कर्मवाच्य। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इसका जो है आप कर्ता को बदल दो, शिवानी को पुस्तक पढ़नी है, तो कोई भी प्रभाव क्रिया पर नहीं पड़ रहा है। और क्रिया क्या है? सकर्मक है, पढ़ना क्रिया सकर्मक होती है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। अब बच्चों देखते हैं गद्यांश के प्रश्न। तो गद्यांश को मैं पढ़ नहीं रही हूँ, केवल मैं इसके प्रश्न उत्तर बता दे रही हूँ। प्रश्न 33, भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया? इसका विकल्प डी सही है, अपने आदर्श। प्रश्न 34, गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसका विकल्प डी सही, कठिन परिश्रम करना होगा। प्रश्न 35, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है? इसका विकल्प ए सही, अपने नेताओं की सेवा करना। प्रश्न 36, भविष्य भारतवासियों के लिए, इसका विकल्प बी सही है, निरंतर प्रयास करने का है। प्रश्न 37, गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है? इसका विकल्प डी सही है, हर एक आंख से आंसू मिटाना। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। कल अब आपसे 30 और 31 को फिर मिलेंगे री एग्ज़ाम पुलिस की हिंदी की आंसर की के साथ। नमस्कार। और बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते हो। नमस्कार।